Assalamu alaikum, welcome to KHR Services. Today I'm going to talk about how to create Fiverr account। और Fiverr अकाउंट एक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि Fiverr एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास छोटी सी स्किल भी हो ना अगर, तो फिर आप उससे इतना फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि कुछ आपकी मेहनत होगी, कुछ आपकी लक होगी, तो तभी सारे निज़ाम चलेंगे। यही बात सिर्फ नहीं होती कि सिर्फ लक पे बंदा बैठ जाए कि मेरी जब किस्मत जागेगी तो मुझे ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये फिर आपकी किस्मत कभी नहीं जागेगी। तो सबसे पहले तो आपने मेहनत करनी है, अपनी स्किल जो आपके पास है उस पर ग्रिप करनी है। जब तक आपकी स्किल पे ग्रिप नहीं होगी तब तक आपको फाइवर पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो लो पेमेंट देते हैं और काम अच्छा चाहते हैं कि काम मुझे ज़्यादा मिले और पैसे मेरे कम खर्च हों। तो इस वजह से आपने पहले स्किल पे ग्रिप बनानी है, फिर पेशेंस रखना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने फाइवर प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करनी है, फाइवर प्रोफाइल किस तरह बनानी है। तो सबसे पहले अगर आपकी जो भी नीश है आपने उसके मुतालिक यहाँ पे आप आके सर्च करना है। फर्ज करें एसईओ की स्किल है तो आप उस हवाले से प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आपने उस हवाले से चेक करना है। गिग्स तो बाद का मसला होता है, क्योंकि पहले प्रोफाइल होती है। प्रोफाइल जब अच्छी बन जाए, प्रोफाइल में भी एसईओ का बड़ा किरदार होता है, उसके बाद फिर गिग्स की बारी आती है। लेकिन सबसे पहले प्रोफाइल है। जो फाइवर रिजल्ट शो करता है उसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें भी पता चल रहा होता है कि ये बंदा किस चीज़ में स्पेशलाइज है। ये तो नहीं कि बंदे ने यहाँ पे एक चीज़ मशरिक से उठाई है, दूसरी मगरिब से उठाई है, तीसरी शुमाल से, चौथी जुनूब से। इस तरह नहीं काम चलेगा। आपकी जो स्किल है आपने स्पेसिफिकली उसी पे अकाउंट बनाना है। ये मेरा एक पुराना अकाउंट है, तो मैंने इसलिए आपके सामने ये रखा है जो मैंने सिर्फ एसईओ के लिए बनाया हुआ है। मैंने उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए भी बनाए हुए, डिजिटल मार्केटिंग अलहदा अकाउंट्स बनाए हुए हैं। लेकिन वो एक अलहदा टिप है, क्या हम अलहदा अलहदा अकाउंट किस तरह चला सकते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रोफाइल क्रिएशन की। तो सबसे पहले अगर हम एसईओ की बात करें कि ऑन पेज एसईओ की मैं प्रोफाइल बनाना चाहता हूं कि मैं एसईओ की सर्विस सेल कर सकता हूं, तो आप जब स्टार्टिंग में 7 गिग्स बना सकते हैं। 7 गिग्स बहुत ही बड़ी चीज़ है, एक छोटी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपकी अगर एक गिग भी रैंक हो जाए, आपको एक गिग्स पे ऑर्डर आने लग पड़े, तो फिर आपको दूसरी गिग पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलते हैं अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेन गोल है कि हमने प्रोफाइल बनानी है और एज अ एसईओ एक्सपर्ट हमने प्रोफाइल बनानी है। तो हमने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस ऑन पेज एसईओ, ये हमने यहाँ पे लिख के सर्च कर दिया जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं 68,468। तो ये सबसे ऊपर कुछ गिग्स आ रही हैं, ये जो लोगों ने ये तो एड्स रन किए होते हैं तो उन हवाले से ये सबसे ऊपर आ रही हैं। नीचे जो आ रही हैं ये प्रोफाइल्स आ रही हैं लोगों की, ये गिग्स हैं आपके सामने, लेकिन ये जो इनकी प्रोफाइल्स हैं ये भी नज़र आ रही हैं। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है, मेन गोल है कि हमने प्रोफाइल बनानी है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए हमें कुछ आइडिया होगा ना कि लोग जिन्होंने जो लोग रैंक कर गए हैं उनकी प्रोफाइल्स कैसी हैं, तो फिर ही हम अपनी प्रोफाइल बना सकेंगे अच्छी। क्योंकि जो बंदा देख के चलता है ना अगले बंदे को, जो बंदा सक्सेसफुल हो उसको देख के चलेंगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से चलेंगे तो आपको क्या पता जी फाइवर क्या चीज़ है, फाइवर पे लोग किस तरह रैंक कर रहे हैं, फाइवर पे लोग किस तरह ऑर्डर्स ले रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझने के लिए फिर पहले वालों को देखना पड़ेगा। खसूसन ये यहाँ पे प्रोफाइल की जब बारी आती है तो हम लेवल 1, लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर्स जो हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। लेकिन जब गिग्स की बारी आती है तो फिर हम न्यू सेलर्स जो रैंक पे हों हम उनको कंसिडर करते हैं कि ये किस वजह से रैंक है। तो सबसे पहले ये हमारा जो आ रहा है लेवल 2 का सेलर आ रहा है जी, इधर शौकत आलम। इसको एक ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे 4 बंदे हैं, हम चारों को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जो फर्स्ट लाइन में आ रहे हैं। अभी अगर हम इनको बारी बारी चेक करें, जो सबसे पहली फाइवर पे जो सबसे पहली या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे आपकी जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है आपकी प्रोफाइल की पिक्चर। ठीक है, जो भी बायर आता है, जो भी बंदा आता है, वो देखता है कि बंदा वाकई काम करने के काबिल है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी कहीं पे बाज़ार में जाएं या किसी जगह पे भी जाएं, किसी से कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो आप पहले उसे देखते हैं कि बंदा कैसा है देने वाला। तो जिस तरह आप इस सोचते हैं इसी तरह बायर भी आगे सोचता है, उसने तो पैसे भी अच्छे खासे देने होते हैं। वो देखते हैं कि यार मैंने इसको साइट भी देनी है, मैंने इसको पैसे भी देने हैं, अब मैं देखूं तो सही ये बंदा है किस क्वालिटी का। तो सबसे पहले उसकी इमेज होती है, ये आप देखिए इस बंदे की इमेज है और बहुत ही अच्छी लुक है इस इमेज की। सबसे पहले होगी इमेज। दूसरा होता है जी आपकी ये टैग लाइन होती है, यहाँ पे टैग लाइन होती है, ये इसने लिखा हुआ है प्रोफेशनल वाइट हैट एसईओ स्पेशलिस्ट।
अच्छा, अगर हम दूसरे को देखें तो इस बंदे ने भी ये इमेज लगाई है, लेकिन ये ब्लरी है। देखें, ये इतनी कुछ मज़े वाली इमेज नहीं लग रही। इसने लिखा हुआ है जी टैगलाइन एसईओ कंसल्टेंट। अभी अगर इसको देखें तो इसने लोगो लगाया हुआ है, लेकिन लोगो कोई नहीं, मज़े वाला नहीं है और ये ज़्यादा सूटेबल भी नहीं है। लेकिन ये लेवल 1 का सेलर है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो इसने टैगलाइन दी कोई नहीं हुई है, इसने सिर्फ नेम लिखा हुआ है। आगे इसको देखें तो इसने भी इमेज लगाई हुई है, ठीक है, ये भी इमेज ठीक है। लोकल एसईओ एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटर, इसने टैगलाइन ये दी हुई है, ये भी टैगलाइन अच्छी है। एक टैगलाइन ये वाली अच्छी है और दूसरी ये वाली मुझे पसंद आई है। लेकिन अगर इसके अलावा भी अब अगर हम लिखते हैं ना, यूर सक्सेस इज़ माई सक्सेस, या इस तरह की कुछ बंदा क्लाइंट को ऊपर ज़मीन से उठाने की बात करे कि हम चाहें कि हम उसे थोड़ा सा उठाएं ताकि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करने लग पड़े, तो हम यहाँ पे इस तरह का कोई डायलॉग लिखते हैं ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए कि बंदा वाकई काबिल है जी। उसके बाद आपकी नीचे थोड़ा सा चलें तो ये आता है जी सक्सेसफुल कंप्लीटेड कोर्सेज होते हैं, ये जो कुछ फाइवर देता है हमें, ये पैसों के मिलते हैं। लेकिन जब आप न्यू प्रोफाइल बना रहे होगे तो एक कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, वो शायद इनमें से किसी ने किया हुआ हो, इनमें से किसी ने भी नहीं किया। ये जो कोर्स मिलते हैं ये पैसों के मिलते हैं, ठीक है, फाइवर चार्ज करता है। लेकिन जो पहले प्रोफाइल बनाते हुए जो आपको कोर्स मिलेगा ना, वो आपको फ्री वाला मिलेगा। वो आपको गाइडलाइन बताएंगे कि आपने गिग्स कैसे बनानी है, मतलब वो थोड़ी थोड़ी आपको हर चीज़ उस हवाले से बताएंगे। अभी उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, वो थर्ड स्टेप क्या है जी, कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, एक तो होती है गिग्स की डिस्क्रिप्शन, दूसरी होती है प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन। जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपने कीवर्ड यूजेज करना है, और उसके बाद आपने इस तरह लंबी लंबी नहीं छोड़नी कि आप ये ना बोलते हो कि मैं जी एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और आपका अकाउंट नया है, तो जो आएगा बंदा वो भी बोलेगा कि यार देखो ये 10 साल से एसईओ का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इसे फाइवर का नहीं पता था, फाइवर पे इसका एक रिव्यू भी नहीं है या 2-4 रिव्यू हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बात बतानी है, लेकिन इस तरह नहीं आपने बता देना है कि मैं किसी एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ और इसका फलां फलां, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी आप नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो ये कहता है आई एम ए फुल टाइम प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट एंड इंटरनेट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट विद ओवर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। अब ये 8 साल की बात करें तो इसकी बात थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, क्योंकि देखें ये 2014 में इसका अकाउंट बना है और 2022 हो गया है, तो 8 साल तो इसे फाइवर पे भी हो गए हैं। और उसके बाद इसके रिव्यूज़ भी हैं, 1475 रिव्यूज़ हैं इसके, तो इसको ये बात सूटेबल है। उसके बाद इसको सेकंड वाले को अगर देखें तो ये बंदा 2021 में आया है, ठीक है, 2021 में आया। अगर ये बंदा इधर बात कर दे कि 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो क्लाइंट बोलेगा कि यार ये देखो कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है ये बंदा, क्योंकि हर बंदा जानता है, बंदा जो इस लाइन पे आता जाए तो सबसे पहले उसे पता चल जाता है कि फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, फ्रीलांस क्या है, उसके बाद guru.com क्या है, ये सारी चीज़ें उसे पता चल जाती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, और मैंने सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट लेना है, और बंदा स्टार्ट इन्हीं से ही ले सकता है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। प्लेटफॉर्म्स हैं, बंदों का रुझान होता है। दूसरा अगर चलें फेसबुक वगैरह पे, लिंक्डइन पे, वहाँ पे काम मिलता है, लेकिन वहाँ पे स्कैम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे सर होता है, कुछ श्योरिटी होती है बंदे को कि हमारे पैसे जो हैं वो फाइवर के पास हैं, और जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हमें मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है जी, ये उसने ठीक है, इधर तक ठीक है, उसने 8 साल का एक्सपीरियंस बता दिया। माई मिशन इज़ टू हेल्प माई क्लाइंट्स गेट मोर organic traffic, leads and sales through a strong online presence that can be found in search engine like Google, Bing and Yahoo. As a professional SEO consultant, I work with businesses of all sizes to अचीव देयर मार्केटिंग गोल्स। इसने बात ठीक कही है, क्योंकि ये बंदा 8 साल से इसका एक्सपीरियंस है, ये बता रहा है कि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो इस बंदे को ये बातें जज करती हैं। वो कहता है कि मैं बिजनेसेस के साथ काम कर सकूँ, तो ठीक है, वो कर चुका होगा। ये यहाँ पे देखिए उसने 350 का इसका स्टार्टिंग यहाँ पे पैकेज है, तो इस पर भी इसने 15 स्टार्स तो लिए हैं, 5 स्टार। तो मतलब ये है कि बंदा एक्सपर्ट है, जो आएगा बायर वो भी देखेगा कि बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है। आपने इसी तरह बनाना है। उसके बाद इसमें कीवर्ड यूजेज इसने थोड़ा सा कम किया है, लेकिन ये एक लेवल 2 सेलर है, तो इस वजह से इसकी प्रोफाइल जो है वो रैंक्ड है। यहाँ पे आपने कीवर्ड यूजेज कम से कम जो आपका मेन कीवर्ड है ना, वो 3 टाइम्स करना है। और आप एसईओ के हवाले से प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप एसईओ को ही लेके चलें। ये ना हो कि एसईओ में आप सोशल मीडिया डाल दें, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग डाल दें, या इस तरह की आपने कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं डालनी है। उसके बाद जो मेन आपका चीज़ आ जाती है वो लैंग्वेजेस आ जाती हैं। तो लैंग्वेजेस में आप अगर देखें तो इसने सिर्फ इंग्लिश और उर्दू ऐड की है, और अगर दूसरे को देखें तो दूसरे ने इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन। अगर हम तीसरे को देखें तो तीसरे ने ऐड किया है जी इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, अरबिक।
उसके बाद चौथे को अगर हम देखें, ये भी लेवल 2 सेलर है, तो इसने इंग्लिश एंड बंगाली, ये बांग्लादेश के इस वजह से इसने बंगाली ऐड की हुई है। तो हमारी जो मेरे जो इमेजेस या लैंग्वेजेस आपको दिखाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप देखें कि लैंग्वेजेस कौन सी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ना जी, जर्मन, स्पेनिश, उसके बाद इंग्लिश, ये देखें इन दो बंदों ने ये तीनों चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, ये चीज़ें ये तो आप मस्ट लिखें ना जी। उसके बाद आप फ्रेंच ऐड कर दें या और कोई एक अच्छी सी आप देखें, बहुत सारी जब आप विजिट करेंगे प्रोफाइल्स को तो आपको पता चल जाएगा कि लोग किस टाइप की लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो स्पेशली स्पेनिश और जर्मन जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर चलें तो ये चीज़ आ रही है जी, स्किल टेस्ट एक मतलब जब आप जो भी आप स्किल ऐड करेंगे ना, तो वो जब आप गिग्स बनाने लगेंगे तो वो आपको तब तक गिग्स रन नहीं करने देगा जब तक आप उस स्किल का टेस्ट नहीं दे लेंगे। कुछ स्किल्स ऐसी हैं जहाँ जिनका टेस्ट देना ज़रूरी होता है। इंग्लिश का टेस्ट तो मस्ट है ना, इंग्लिश के टेस्ट के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट, यूएस इंग्लिश का, वो तो आपसे मांगेगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है स्किल टेस्ट के लिए एक मैं रिकमेंड करूँगा, ऐप है ब्रेनली, या उसकी वेबसाइट भी है ब्रेनली, तो आप वहाँ से उससे गाइड लें। तो इसको पास करने के लिए आपको ये प्रोसीजर रखना पड़ेगा कि एक लैपटॉप पे आप टेस्ट दे रहे हो, दूसरे लैपटॉप पे आपके पास ब्रेनली ओपन हो या आपके मोबाइल पे ब्रेनली ओपन हो, तो आप जो भी सवाल यहाँ पे है वो वहाँ पे फटाफट वहाँ पे टाइप करें और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। 2-4 आंसर्स आप देखें, जो आंसर आपको पता चले कि ये आंसर ज़्यादा लोगों ने दोहराया है तो आप उसी आंसर को क्लिक करके आगे चले जाएँ। 7 पॉइंट्स होते हैं, 7 पॉइंट्स ये अच्छे होते हैं। 7 से कम आपके पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर अच्छे नहीं किए जाते, तो आपको 7 या 7 से अबव पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट हो गया। उसके बाद लिंक्ड अकाउंट भी आप लिंक करें, क्योंकि अच्छी बात है, उस पर आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा फाइवर का आप पे कि बंदा ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला। गूगल का अकाउंट ऐड करें, फेसबुक, ट्रिपल, स्टैक एक्सचेंज, ट्विटर, जो बता रहा है सारे ऐड करें। उसके बाद जो अगली चीज़ आ रही है जी वो है स्किल्स इस बंदे ने कम की हुई हैं जी ऐड, 3 और 3 6 और 4 10 इसने स्किल्स ऐड की हैं। यहाँ पे अब चीज़ है आपको अपनी वैल्यू शो करने की। ऊपर आपने सिर्फ एसईओ के हवाले से किया है, जहाँ पे आप एसईओ की जितनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं वो आप करें, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद जो आपकी एडवांस स्किल्स है ना, और उसके अलावा एसईओ के अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, यूट्यूब हो गई, जो भी आपके पास स्किल है वो आप यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। ये स्किल्स आपने ऐड की। अब इधर देखें कि इसने गिग्स बनाई हुई है एसईओ की, और यहाँ पे इसका जो स्किल टेस्ट है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का इसने दिए हुआ है। ये शायद इसने पहले सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया हो लेकिन वो ना चला हो तो फिर इस तरह मूव हो गए हो, लेकिन चलें वो बात अलग है। यहाँ पे आपने तकरीबन 15 से 20 स्किल्स आपने ऐड करनी है अपने रेलिवेंट, ये ना हो कि आप कहीं दूर से उठा लें। और दूसरी ये जो होती हैं जी, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, डेटा एंट्री या टाइपिंग वगैरह, ये वाली स्किल्स आप ना ऐड करें, क्योंकि जो आप हाई वर्क स्किल्स ऐड करेंगे तो बंदा बोलेगा कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है, इसने कोई एवं नहीं मारी हुई बातें। तो बंदा जब यहाँ पे एसईओ की बात करे, उसके बाद बंदा डायरेक्ट डेटा एंट्री पे आ जाए या टाइपिंग पे आ जाए, तो बंदा बोलेगा कि यार ये ऐसे ही बातें कर रहा है, इसके पास कोई स्किल अच्छी नहीं है। तो अगर हम नीचे चलें तो ये आ रहा है जी एजुकेशन भी आप 2-4 सी ऐड कर दें, अपने यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की हैं 2-4 ऐड कर दें। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आप ऐड कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेशन, जब हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लिखें, कोई भी आपसे यहाँ पे प्रूफ नहीं मांगेगा कि आपने कहाँ से ये सर्टिफिकेट लिए हैं। ये यहाँ पे देखें, आप इन्हीं से लेके आप आइडिया लेके ना चल सकते हैं। ये आपने इसने इस जगह से लिखा हुआ है कि मैंने यहाँ से ये सर्टिफिकेट हासिल किया है, ये देखें यहाँ पे यही है। उसके बाद यहाँ पे भी इसने यही लिखी हुई है, यहाँ पे भी यही लिखी हुई है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनको भी फॉलो करके आप इसी तरह की सर्टिफिकेशन कर लें। दूसरी बात, आपने 4 से 5 ये जो मैंने प्रोफाइल्स ओपन की हैं आपने सबकी देखनी है, ठीक है। 4 से 5 प्रोफाइल ओपन कर दें, आप ज़्यादा भी ओपन कर लें, क्योंकि जो बंदा सक्सेस चाहता है उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप जब मेहनत नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, तो आपको कोई चीज़ मिलने वाली भी नहीं है। तो आपने डिस्क्रिप्शन ये नहीं करना कि जो अच्छा सेलर है, जो लेवल 1-2 है या लेवल टॉप रेटेड सेलर्स है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके पेस्ट नहीं कर लेनी। इस तरह से आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। यहाँ पे आप देखें कि मैं इसको अगर हम बात करें, आई एम ए फुल टाइम प्रोफेशनल, यहाँ पे देखें
इधर स्पेशलिस्ट तक आप इसकी जो टैग लाइन है, मतलब डिस्क्रिप्शन की जो पहली लाइन है, इसमें इसने कीवर्ड भी यूज़ कर लिए, इसकी कीवर्ड, इसकी डिस्क्रिप्शन की लाइन भी अच्छी है। आप इस डिस्क्रिप्शन को लिखें, खुद लिखें, ये ना हो कि यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर दें। लिखें, पहली लाइन ये लिखें, आगे फिर ये विद 8 ओवर एक्सपीरियंस इसको छोड़ दें, एक्सपीरियंस को छोड़ दें क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस लिखने के बाद आपकी जो मेन गोल होता है वो आप यहाँ पे क्लाइंट को मुतवज्जे करें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। ठीक है, ये आपने हर गिग्स में तो अलग-अलग बात बतानी है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने यही समझना है कि मैंने 7 गिग्स का मजमूआ यहाँ पे देना है इस डिस्क्रिप्शन में। तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, आपका कीवर्ड यूसेज अच्छा होगा, तो इस हवाले से भी आपकी गिग्स को बूस्ट मिलता है। तो आपने इस पे भी फोकस करना है। ये चीज़ें हो गई जी। और टैग लाइन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं यार कि हमारे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है, जो भी क्लाइंट आता है वो पोर्टफोलियो मांगता है हमसे, तो हम क्या करेंगे। तो आप उसे, जो क्लाइंट आए, पहली तो बात ये है कि जो आप प्रैक्टिस के लिए काम कर रहे हैं आप उसी को एज अ पोर्टफोलियो रखें। ठीक है, उसके बाद अगर ये इस तरह से नहीं मुमकिन, तो सोशल मीडिया पे बेबहा ऐसे लोग होते हैं जो फ्री में काम करवाना चाह रहे होते हैं। आप एक आध बंदे को फ्री में तो चले ना करके दें, लेकिन कुछ कम पेमेंट्स, डाउन पेमेंट में करके दें और उसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ले आए। पहला ऑर्डर आपने लेना है और उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आपको होगी। जब पहला ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, वो पोर्टफोलियो आपके पास आ जाएगा, आप उसी पोर्टफोलियो पर उसी पोर्टफोलियो को आप हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे फाइवर हो, अपवर्क हो, गुरु हो, फ्रीलांस हो, जो भी हो, हर प्लेटफॉर्म पे आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि हाँ जी, मैंने इस बंदे को काम करके दिया है, अब ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है जी, अब देखें कि मैं इसको ये काम डिलीवर करके दिया है, इसका रिव्यू ये है, उसके बाद मैंने इसको इतने चार्ज किए, लोग यहाँ पे मार्केट में इतना चार्ज कर रहा है, मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपने बहुत डाउन पेमेंट नहीं जाना, क्योंकि हम लोग आजकल जो नाकाम है इसी वजह से ही हैं, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो कि जिसके पास स्किल नहीं होती, वो भी जो $20 की या $30 की चीज़ होती है वो $0.5 में देता है कि चलें मेरे पास 800-900 रुपया आ जाएगा, ठीक है, एक दिन में बढ़ा, लेकिन वो चीज़ कुछ नहीं डिलीवर करता, तो फिर पूरे पाकिस्तान की जो नाम है पूरा पाकिस्तान का, वो ख़राब हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं, मेरी खैर है, बेइज्जती हो गई तो कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आप पाकिस्तान का तो ख्याल करें। ये हमारी कंट्री है, ये हमारा, यही समझे कि हमारी माँ है, तो अपनी माँ का ख्याल हर बंदे को रखना चाहिए। और जो काम आपको नहीं आता, आप उस पर पहले स्किल करें, उस पर आप उस पर पहले अपनी ग्रिप बनाएं, उसको आप सीखें, सीखने के बाद आप मार्केट में छलांग लगाएं। जब आप सीखने के बाद आएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका अजर भी मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग हैं जो परचेज़ करने वाले, बहुत लोग हैं, लेकिन आपके पास चीज़ हो सेल करने के लिए, ये ना हो कि जो चीज़ $1 की भी नहीं है आप उसको $10, $20, $50 में सेल करने जा रहे हो। तो इस तरह से कोई बंदा भी पागल नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा भी आपको आसानी से पैसे देने वाला नहीं है। अगर आप आसानी से सोच रहे हैं तो अपनी सोच को थोड़ा साइड पे रख दें, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं तो जो आपको हकीकत है वही बात बताने जा रहा हूँ, कि जो हकीकत बात है मैं आपको वही बताऊंगा। दूसरी बात आपको बताने का ये नहीं हो कि बंदा टाइम वेस्ट करता रहे यार कि मैं बस बैठा रहूँ, तो इस तरह से काम नहीं होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बातें होंगी वो अगली क्लासेस में होंगी इंशाल्लाह। फाइवर के हवाले से गिग्स बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे पास मैंने लिखी हुई हैं 21 टिप्स लिखी हैं गिग्स बनाने के लिए, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और अनकरीब इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो यकीनन आपको ये प्रोफाइल बनाने का सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया होगा। बाकी अगर कोई बात, इनमें से कोई चीज़ आपकी रह गई हो, कोई बात आपको समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हर बात का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।